गोपाल का सुनहरा सपना। ये कहानी हौसले और सीख से भरी हुई है, जो हमें सपनों को सच करने का रास्ता दिखाती है। हरिपुर एक छोटा सा गांव था, जहां मिट्टी की सड़कें, कच्चे मकान, खेत खलियान और बहुत ही मेहनती लोग रहते थे। जहां पानी के लिए गांव में कुआं और एक छोटी नदी थी। गांव में सुविधा बहुत ही कम थी, लेकिन लोग बहुत ही मेहनत के साथ अपना जीवन गुजारते थे। गांव में ना बिजली ठीक से थी, ना इंटरनेट, और स्कूल भी बहुत पुराना था। लेकिन इसी गांव में रहता था एक 12 साल का होशियार और जिज्ञासु लड़का, गोपाल। वो मेहनती परिवार से था। वो दूसरों की मदद करता और बड़ों का सम्मान करता था। वो हमेशा एक नए सवाल पूछता था। उसके पास ना स्मार्टफोन था, ना किताबों का ढेर, लेकिन वो हर चीज को समझना चाहता था। गोपाल का सपना था, मैं अपने गांव को बदलूंगा, गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा, नया स्कूल बनवाऊंगा और सबको तकनीक से जोड़ूंगा। लोग हंसते थे, कहते थे, अरे बेटा, पहले खुद तो पढ़ ले अच्छे से। लेकिन गोपाल पर हंसी का कोई असर नहीं होता। गोपाल मुस्कुराते हुए कहता है, देखना, एक दिन मेरा सपना पूरा होगा। गोपाल जिस स्कूल में पढ़ता था, वहाँ छत टपकती थी, ब्लैक बोर्ड टूटा था और सिर्फ एक मास्टर जी थे, शिवनाथ सर। शिवनाथ सर खुद भी बदलाव चाहते थे, पर गांव के पास साधन नहीं थे। एक दिन शिवनाथ सर बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाते हुए गोपाल से पूछा, अगर तुम्हें एक मौका मिले तो तुम क्या करोगे? गोपाल बोला, अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस स्कूल को बदल दूंगा। मैं स्कूल के लिए किताबें लाऊंगा, बिजली लाऊंगा और एक कंप्यूटर भी। गोपाल ने शहर जाने वाले अपने मामा को पत्र लिखकर उनसे एक पुराना मोबाइल मंगवाया। वो हर दिन उससे नई चीजें सीखता और दोस्तों को भी बताता। सबने मिलकर सौर ऊर्जा, कंपोस्ट खाद, ऑनलाइन शिक्षा के बारे में सीखा। गोपाल अपने दोस्तों से कहता, अगर गांव में ये सब आ जाए तो सबकी जिंदगी बदल जाएगी। उस छोटे मोबाइल से गोपाल ने बड़ी दुनिया देखी। धीरे धीरे गोपाल ने स्कूल के लिए एक योजना बनाई, गांव के कारीगरों से बात की, पुराने टीन और लकड़ी से नई छत बनवाई, बड़े लोगों से चंदा मांगा और ब्लैक बोर्ड पेंट करवाया। गांव में एक बूढ़े इंजीनियर रहते थे, वर्मा काका, जो कभी शहर में काम करते थे। गोपाल ने उनसे सौर ऊर्जा की जानकारी ली। गोपाल ने उनसे पूछा, काका, क्या हम छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं? काका ने बताया, बिल्कुल बेटे, मेहनत करनी होगी। गोपाल और बच्चों ने पुराने सोलर टॉर्च से बैटरियां जोड़ी और एक दिन स्कूल में पहला बल्ब जल उठा। धीरे धीरे बच्चों और बड़ों की मदद से स्कूल की हालत सुधरने लगी। गोपाल ने एक एनजीओ को ईमेल किया, जो दूर दराज के गांवों में कंप्यूटर भेजते थे। कई हफ्तों बाद गांव में एक छोटा डिब्बा आया, एक पुराना लैपटॉप। बच्चे हैरान होकर, अरे ये डिब्बा बोलता है। गोपाल ने बताया, ये कंप्यूटर है, पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। अब बच्चों को पहली बार कीबोर्ड और स्क्रीन का मतलब समझ आया। धीरे धीरे गांव के बड़े बुजुर्ग, किसान, महिलाएं सब स्कूल आने लगे। महिलाएं सिलाई और मोबाइल चलाना सीखने लगी। किसान यूट्यूब से जैविक खेती की जानकारी लेने लगे। बच्चे अब अपने सवाल ऑनलाइन खोजने लगे। शिवनाथ सर ने खुशी से कहा, गोपाल, तुमने तो क्रांति ला दी। गांव वालों ने कहा, अब हमें भी लगता है बदलाव संभव है। कुछ ही महीनों में हरिपुर गांव की चर्चा जिला स्तर पर होने लगी। हर कोई उसे गांव के बारे में जानना चाहता था। अखबार में खबर छपी, छोटे गांव का छोटा लड़का बना बड़ा उदाहरण। अखबार में खबर छपने के बाद गोपाल को जिला स्तर पर सम्मानित करने के लिए गांव में सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम साहब खुद गांव आए, गोपाल को सम्मानित किया और स्कूल के लिए सरकारी मदद देने की घोषणा की। डीएम साहब ने कहा,
ये छोटा बच्चा पूरे जिले के लिए मिसाल है, गोपाल ने कहा। मैं अकेला नहीं हूँ, ये तो पूरे गांव का सपना है। गोपाल अब भी हर दिन स्कूल जाता है, लेकिन अब वो सिर्फ विद्यार्थी नहीं है, एक शिक्षक है, मार्गदर्शक है। गोपाल बीच क्लास में कहता है, मेरा सपना है हर गांव में एक गोपाल हो जो बदलाव की लौ जलाए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिवर्तन किसी भी कोने से शुरू हो सकता है, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। सुविधाएं कम हों तो भी सपने बड़े होने चाहिए, और शिक्षा और तकनीक से गांव का चेहरा बदला जा सकता है।